बड़ी अहम तरीन खबर आपको मैं देने जा रहा हूं और ये अहम तरीन खबर जो है ये आज आपको बता देगी कि होने क्या जा रहा है। खबरें पहले आपसे डिस्कस कर दूं खबरें क्या है, फिर मैं आपको कुछ बताना भी चाह रहा हूं, दिखाना भी चाह रहा हूं। नून लीग गई, नोट कर लीजिएगा। हल्के खुल गए, कौन कौन से हल्के खुले ये भी आपको बताते हैं। कप्तान एक खत लिख रहे हैं, जो जिस खत की वजह से इस वक्त इतनी बेचैनी पैदा हो चुकी है जिसकी इंतहाई कोई नहीं, और कप्तान का खत हो गया तैयार। अब इस खत के बाद होगा क्या ये बताएंगे। हुकूमत सिर्फ चंद दिन की मेहमान है। गंदम स्कैंडल हुकूमत को ले डूबा। हुकूमत का जुल्म, हुकूमत की नफरत, ये सारा कुछ आपके सामने लाएंगे। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने, क्योंकि हमने ही सबसे ज्यादा ये खबर ब्रेक की, कजाकिस्तान में जो पाकिस्तानी तलबा के साथ ज्यादती हुई, तो मैं कल देख रहा था कि इतने टीवी चैनल एक एक चीज दिखा रहे थे, लेकिन हमारे हुकूमती वज़रा ये सारा आके कह रहे थे कि जनाब ये एक सियासी जमात पीटीआई पे लगा रहे थे, उसने प्रोपेगेंडा किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उस वक्त सोच रहा था काश किसी हुक्मरान की अपनी भी फैमिली से कोई बच्चा भी उधर पढ़ने गया होता, फिर उससे पता चलता कि होता क्या। मैं एक छोटे सा क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं कि ये तालिब इल्म जब लाहौर एयरपोर्ट पर आए तो इन्होंने क्या कहा। सब चंद सेकंड के ये क्लिप जरूर सुनिएगा। पूरे पाकिस्तानियों को ये सिर्फ नॉर्मल हालात है। आप एक क्लिप सुन लिया, तो अब मैं चाहूंगा वजीर नवाब मौसूफ वज़रा से कि जनाब क्या ये आने वाला तालिब इल्म, आने वाला ये डॉक्टर भी तहरीक इंसाफ का है? क्या जितने लोग वहां से आ रहे हैं आपने उनके इंटरव्यू किए हैं ना? वो क्या कह रहे हैं आपने सुना है ना? हर चीज आप भी तहरीक इंसाफ पे ना डालना करें, कोई जिम्मेदारी अपनी भी निभाना करें। आपको खबर दे रहा हूं कि नून लीग गई। अब आप सोच रहे होंगे नून लीग कैसे चली गई, नून लीग कहां चली गई, नून लीग कहां चली जाएगी? नून लीग तो बहुत मजबूत है। नहीं मजबूत, हल्के खुलने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब समेत 12 ऐसे अफराद के हल्के भी खुलने जा रहे हैं, जिनमें से 8 अफराद तो असेंबली में वजीर हैं। गरजते हैं, बसते हैं, हल्के खुलने जा रहे हैं, और हल्के खुलने भी इस तरह जा रहे हैं कि दांगली का रास्ता रुक रहा है और बहुत से लोग जो है वो बेनकाब हो रहे हैं। वक्त से पहले खबर दे दूं, चंद हल्के अब खुलेंगे, उसके बाद हल्के खुलते जाएंगे और आपको चंद दिन बाद नजर आएगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दर्जनों लोग अपनी सीटों से फारिग होंगे। और ये 2/3 अक्सरियत तो फारिग हो चुकी थी, अब वैसे भी अक्सरियत इनकी फारिग हो जाएगी। एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में 4 जमातें बैठी हैं। यह मीटिंग लाहौर में हुई है। इस मीटिंग में 4 जमातें बैठी हैं, चारों इक्तदार की जमातें हैं। इन जमातों के लोगों ने कहा जनाब कोई सिलसिला करें, हल्के खुलने से रुकें, क्योंकि हल्के खुल गए, चीजें सामने आ गई तो हम इक्तदार तो दूर की बात, शायद हमारी जमानतें भी जब्त हुई नजर आए, क्योंकि हमने तो वोट इतने लिए थे कि हमारी जमानतें ही जब्त होती थी। तो जिस पर कहा गया कि इसका एक हाल है, अगर ये चीजें नहीं रुकेंगी तो फिर हम रिजाइन दे देंगे, यानी हम हुकूमत को खत्म कर देंगे। कल भी आपने देखा कि वाज़ेह तौर पर इलेक्शन तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान ये दावा करते हैं कि वाज़ेह तौर पर हम इलेक्शन जीत रहे थे और हमें आरओ ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया, और अचानक से हमारी लीड को खत्म कर दिया गया, और फिर वही हुआ जो 8 फरवरी को हुआ था। दूसरी खबर आपको दूं, दूसरी खबर यह है कि कप्तान एक खत लिखने का कप्तान ने कहा था। खत वो तैयार हो गया है, खत कप्तान लिख रहा है, और इस खत को जैसे ही यह खत अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन शख्सियत के पास पहुंचेगा, तो उस खत के जाने से पहले ही यह आलम है कि तमाम की तमाम सियासी जमातें बैठकर यह बात कर रही है, यह सोच रही है, इस कोशिश में है कि हमें वो खत जाने से पहले मिल जाए। उस खत में क्या है, उस खत में कौन सी ऐसी चीज है, उस खत का जाना इतना जरूरी क्यों है, अचानक इमरान खान ने खत लिखने का फैसला क्यों किया है। यह दूसरा खत है, ज़हन में रखिएगा, खत सुप्रीम कोर्ट को लिखा जा चुका है।
और यह अब दूसरा खत है जो पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत को लिखा जा रहा है। और आपको यह खबर दे रहा हूं कि कप्तान का खत तैयार है और कप्तान ने आज किसी वक्त में यह खत जा सकता है और उसके बाद क्या जवाब आएगा। लेकिन इस खत से पहले यह जरूर है कि हुकूमती वानों में थरथली मच गई है, हुकूमती वानों में एक सन्नाटा छा गया है और कप्तान का खत इनके लिए खौफ की अलामत बन गया है। हुकूमत के लिए पंजाब हुकूमत ने आखिरकार आज वो काम किया है जो नहीं करना चाहिए था, यानी आज से 2 दिन पहले अपने किसानों से गंदम खरीदी नहीं। किसान भूख से मर रहा है, 2200 रुपए में गंदम बेच रहा है जिसमें पानी ट्यूबवेल का खर्चा पूरा नहीं होता, खाद तो बड़ी दूर की बात है। और अब जब केपी की हुकूमत ने कहा कि हम सरकारी रेट पर 3900 रुपए में 39 रुपीस में यानी 3900 रुपए में हम लेंगे गंदम, तो पाबंदी लगा दी गई है। यह जुल्म भी है, ज्यादती भी है और यह सूबाई नफरत भी पैदा करने के बराबर है। या तो फिर आप गंदम खरीदने किसानों से सरकारी रेट पर, तो या फिर उन्हें जिस सूबे में चाहते हैं बेचने दें, कम से कम उनका नुकसान तो पूरा हो। यह सब कुछ हुकूमत के गले पर जाएगा। हुकूमत सिर्फ अब मेहमान है और आखिरी धक्का लगने वाला। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।